गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? तो मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। एक कॉमन सा सवाल कि सर फेलोशिप इन जनरल डेंटिस्ट्री करने का कोई फायदा है या नहीं है, इसी पे आज चर्चा को रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पेज पे जाकर के, जिसमें मैं आपको काउंसलिंग करता हूं आपके एमडीएस कोर्सेज के लिए, नीट यूजी कोर्सेज के लिए, नीट पीजी कोर्सेज के लिए, और साथ ही साथ जो करियर गाइडेंस होता है करियर कोच की तरह मैं आप लोग को हेल्प करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फेलोशिप इन जनरल डेंटिस्ट्री। फेलोशिप इन जनरल डेंटिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट फेलोशिप है जब आप किसी ऐसे कॉलेज से करके निकलते हो जहां पे पेशेंट एक्सपोजर अच्छा नहीं था, और जब पेशेंट एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलता है तो आपको होती है प्रॉब्लम पेशेंट करने में। आप प्रॉपर ना रूट कैनाल जानते हो, ना रोटरी का नॉलेज होता है, ना आपको क्राउन कटिंग अच्छे से आ रही होती है, कुछ भी नहीं कराते हैं, डमी पे करा करके आपको प्री क्लिनिकल का पार्ट कंप्लीट करा करके भेज देते हैं बाहर। तो ऐसा इंडिया में चल रहा है, बहुत जगह पे चल रहा है। कॉलेज का नाम अगर लेना शुरू करूं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज आ जाएंगे इस लिस्ट में, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो जब आप बाहर निकलते हो तो लाख 2 लाख रुपए पे करके आप जनरल डेंटिस्ट्री में फेलोशिप लेते हो, और बहुत सारी ऐसी एकेडमी है जो आपको फेलोशिप दिलाते हैं। तो इन्हीं फेलोशिप की अगर मैं बात करता हूं आगे, तो फेलोशिप करना कोई गलत बात नहीं है, आप फेलोशिप आराम से कर सकते हो, फेलोशिप आपके लिए सही है। लेकिन द थिंग इज कि जब आप फेलोशिप करते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि एकेडमी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ऐसी एकेडमी है जो वैसे ही जैसे आपने कॉलेज में किया था वैसी ही है, लेकिन कुछ एकेडमी सच में बहुत अच्छी है जहां से अगर आप करते हो तो आप बाहर निकलते ही इतने कॉन्फिडेंट इनफ होते हो कि आप अपनी एक वेल स्टैब्लिश क्लिनिक चला सकते हो, मतलब आप स्टैब्लिश कर सकते हो एक बहुत अच्छे तरीके से क्लिनिक। अब एक दूसरा सवाल इसमें यह आता है कि क्या फेलोशिप करने के बाद एमडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इसके लिए मैं बिल्कुल ना हूं। ठीक है, आपको एमडीएस की जरूरत पड़ती है अगर आपको एकेडमी में जाना है तो, या फिर किसी बहुत बड़े मेट्रो सिटी में हो जहां पर सिर्फ एमडीएस की डिमांड है, या फिर आप वहां पे क्लिनिक खोल रहे हो जहां 10 एमडीएस है और आप एक सिर्फ बीडीएस हो, तो वहां पे एमडीएस का डिमांड होता है, तो वहां पे आपको एमडीएस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक किसी नॉर्मल सिटी में खोल रहे हो तो वहां एमडीएस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ क्लिनिक चलाना है तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि किसी भी एकेडमी को देखने से पहले क्या क्या चीजें डिसाइड करनी चाहिए। सबसे पहला, क्या आपको जनरल डेंटिस्ट्री करनी है? पहला तो यही होना चाहिए, यस। अगर करनी है तो कौन से एकेडमी से करनी है। अब एकेडमी डिसाइड करेंगे तो क्या उस एकेडमी के पास पेशेंट फ्लो तगड़ा है या नहीं है, यह भी देखना होगा कि उस एकेडमी का फी स्ट्रक्चर क्या है, उस फी स्ट्रक्चर में बाकी एकेडमी क्या दे रहा है, उस फी स्ट्रक्चर में बाकी एकेडमी के पास क्या पेशेंट फ्लो है, उस फी स्ट्रक्चर में बाकी एकेडमी क्या क्या हमें लिबर्टी दे रहा है, उस फी स्ट्रक्चर में हमें बाकी एकेडमी और क्या क्या चीजें सिखा रहा है। तो ये सारा जो फैक्टर है ये काम का है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस जनरल डेंटिस्ट्री कोर्स को करके मैं क्लिनिक रन करने के लायक बन जाऊंगा इस एकेडमी से करके? अगर ये सारे क्वेश्चन का सवाल आप खुद से निकाल पाते हो उस एकेडमी को विजिट करके, तो आप उस एकेडमी को ज्वाइन करो, वरना नहीं ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, 2-4 एकेडमी का नाम सजेशन में चाहते हो, तो अगले वीडियोज में मैं जरूर डाल दूंगा उस एकेडमी का नाम जिसमें से आप कर सकते हो, सजेशन में मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री जो चैनल है उस पर ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो चीजों को, और आप हमें से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या सर इतना ज्यादा पैसा लगा के फेलोशिप वर्थ है? देखो, वर्थ और नॉट वर्थ का जो सवाल होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। अगर आपको चीजें नहीं आती है तो आपको करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको पता है तो किसी चैरिटी हॉस्पिटल में ज्वाइन कीजिए, धीरे 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 वहां पे काम अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, एंड सेल्फ लर्न इज द बेस्ट लर्न, मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ी सी मेरी वॉइस लाउड रहती है हमेशा, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, लेकिन चीजें समझ के चलिएगा। कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है, फेलोशिप बहुत ध्यान से कीजिएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने फेलोशिप लेकर के भी कुछ नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो फेलोशिप लेने के बाद एक अपना वेल स्टैब्लिश क्लिनिक आज रन कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में लेकर के आता हूं और कौन कौन सी फेलोशिप है
जो कि आपको करनी चाहिए और उसके लिए कहाँ से आप कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज डू लाइक से सब्सक्राइब आवर वीडियो ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री चैनल टू। थैंक यू।